मैंने आकृति अपने बेटे सुभाष की शादी करवा दी। ये लड़की हमारे सोच से भी ज़्यादा अच्छी निकली। उसने मेरा और सुभाष का दिल ऐसे जीत लिया, मुझे तो लगता ही नहीं था वो बहू है। वह एक बेटी की तरह घर में रहती थी और मुझसे खाना भी बनवा लिया करती थी, और कभी उसे बुखार होता तो अपनी सेवा भी करवा लेती थी। आकृति का व्यवहार मेरे साथ एक माँ बेटी के जैसा था। आखिर वो मेरे इकलौते बेटे की बहू थी। वह बाहर बाजार भी जाया करती थी और घर में भी उसका उतना ही योगदान था। वह सुभाष के कपड़े की दुकान को भी चला लिया करती थी और मेरे मन को भी जीत लिया करती थी। वहीं पर वंदना बिल्कुल उसके अपोजिट थी। जब ये कहानी मिली तो हम हैरान रह गए और हमें पता था कि जिसकी भी ये कहानी है उसकी किस्मत बहुत बुरी है, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा होगा इस बारे में पता ही नहीं था। ये कहानी हमें सीलमपुर से एक माँ ने भेजी है और ये उन्हीं की आप बीती कहानी है। चलिए अब उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। उनका नाम अनीता है और कभी कभी बड़े तो बात कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन हम लोग इस पर यकीन नहीं करते। मेरी ज़िंदगी की कहानी से भी आप लोगों को एक बहुत बड़ा अभ्यास मिलेगा और मेरी उम्र इस वक्त करीब 60 साल की है। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, सुख भी और दुख भी। मेरा पति कई साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। उसके बाद मैंने अपने बेटे को ही अपनी दुनिया समझ ली। उसकी पैदाइश के बाद मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, उसे खुश देखना था। मैंने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी उसकी खुशियों में कुर्बान कर दी। ये माँ की मोहब्बत होती है जो अपने बच्चे की जरा सी मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। मेरे लिए मेरे बेटे से ज़्यादा कोई भी अहमियत नहीं रखता था। मेरे लिए मेरा बेटा अहम था और उसके बाद मेरे बेटे की खुशी। ऐसा कैसे हो सकता है जो माँ अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती हो उसकी खुशी से नफरत करेगा। जब मेरा बेटा जवान हुआ तो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उसकी पढ़ाई पूरी हुई, फिर उसकी नौकरी लग गई। हर दिन भगवान से मैं प्रार्थना करती थी वह खुश रहे। उसकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ और माँ की प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती। जल्दी ही उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम वंदना था। मैंने उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया था। वह खूबसूरत थी और चंचल थी। सबसे बढ़कर मेरा बेटा उसे पसंद करके लाया था। अगर उसकी एक टांग भी नहीं होती और एक हाथ भी नहीं होता तब भी मैं उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि वो मेरी खुशी है और मैं उसको पसंद करता हूँ। ये बात 100% सही है और बेशक आप उसे कहीं लिख कर रख लो। जिन लोगों को अपने बेटे से प्यार होता है उनको बहू कभी बुरी नहीं लगती, और जिनको अपने बेटे से प्यार ही ना होता हो उनकी बहू भी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह जिन लोगों को अपनी बेटियों से प्यार होता है उनको दामाद भी अच्छे लगते हैं, और इसलिए नहीं कि उनके दामाद या उनकी बहू अच्छी होती है। हो सकता है कि वह लोग भी बुरे हों, लेकिन अपनी औलाद की खुशी और मोहब्बत में वे लोग उनके साथ भी गुजारा कर लेते हैं। शादी के दिन भी बड़े धूमधाम से मनाए गए। मैंने अपने बेटे की खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी की सारी ताकत उतर गई हो। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वंदना घर के कामों में भी मेरी मदद करती थी और अपने पति के साथ खुश नजर आती थी। मैंने उसे कभी किसी काम से नहीं रोका। वे लोग कब सोते कब उठते मैंने कभी नहीं कहा कि जल्दी उठा करो या जल्दी सो जाया करो। उनके कमरे में हंसी मजाक की आवाज़ें आती। वे घर में टीवी चलाते, फिल्में देखते। आधी आधी रात तक उनके कमरे से फिल्मों की आवाज़ें सुनने को मिलती, लेकिन मैंने कभी उनको नहीं रोका था। मैं एक आज़ाद ख्याल की औरत थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उनकी खुशियों को नज़र नहीं लगाना चाहती थी। इतना तो मुझे भी पता था कि शुरू के दिन ही होते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत की और उसके बाद इंसान जिम्मेदारियों में पड़ जाते हैं। कभी कभी रिश्ते भी पीछे रह जाता है। इसलिए मैंने उनके किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की। एक ऐसा मामला था जिसमें मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बोली क्योंकि ये मेरे बेटे का और मेरी बहू का आपस का मामला था। अगर मेरे बेटे को कोई समस्या नहीं थी तो मुझे भी नहीं था। अभी तक तो हालात मेरे हाथ में थे और मैं उनको ख़राब करना नहीं चाहती थी। मेरे बेटे ने तो सुबह जाना था और शाम को वापस आना था। मैंने सारा दिन अपनी बहू के साथ गुजारना था, इसलिए मैं उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी ताकि हमारे बीच कोई मनमुटाव न आए जो बाद में कोई समस्या बन जाए। वह भी एक अच्छी लड़की लग रही थी। ऐसा भी नहीं था कि हर काम मुझसे पूछ कर किया करती थी। मेरे पाँव भी दबाया करती थी। शुरू शुरू में तो ये सब कुछ होता, लेकिन फिर भी इज्जत से पेश आती। इतना ही काफ़ी था।
लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने वंदना के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया था। वह अक्सर अपने कमरे में बंद होकर मोबाइल फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करती थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई दोस्त या रिश्तेदार है, लेकिन जब यह आदत रोज का बन गया तो मेरा दिल बेचैन होने लगा। मेरा बेटा नौकरी पर होता था और वंदना दिन भर घर में अकेली होती। पहले तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, आखिरकार ये जवान लोग हैं और उनके अपने दोस्त होते हैं, अपनी दुनिया होती है। लेकिन जब मैंने देखा कि वो बाहर भी जाने लगी और अक्सर देर से वापस आती तो मेरा दिल इस बारे में कुछ और ही कहानी बनाने लगा। मेरा बेटा जब घर से चला जाता था तो फिर वो घर में मेरे साथ अकेली रहती थी, और घर से मतलब सिर्फ घर का सामान या चार दीवारी नहीं, सबसे कीमती घर का सामान नहीं, सबसे कीमती चीज़ तो उसकी बीवी थी, जो हम सब की इज्जत थी। पता नहीं कहाँ चली जाती थी और बताती भी नहीं थी। और फिर ऐसा नहीं था कि वो कहीं चली जाती थी तो मैं सोचती थी कि पता नहीं किधर चली गई है। उसका जाने का अंदाज अलग होता था और फिर आने का अलग होता था। इतना ज़्यादा तैयार होकर अपने माँ बाप के घर कौन जाता है, और इतने चुस्त कपड़े पहनती थी और खूबसूरत लगती थी, लेकिन सिर्फ मर्दों के लिए ही वह खूबसूरत थी। कोई औरत उसे देखती तो वो यही कहती, ऐसे कपड़े इस पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। रोज रोज कौन अपने माँ बाप के घर जाता है, ऐसे में तो अपना दिल भी खराब हो जाता है, और इतनी खुशी से कोई भी नहीं जाता। साफ पता चलता था बाहर जा रही थी या फिर शॉपिंग करने, लेकिन शॉपिंग का नाम तो लेती थी, पर जब वापस आती थी तो हाथ में कोई चीज़ नहीं होती थी। एक दिन जब मेरा बेटा काम पर गया हुआ था, मैं वंदना को किसी आदमी के साथ घर के अंदर देखा तो मेरा दिल दहल गया। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती अपनी बहू से कुछ पूछती ये कौन है और कहाँ से आया था और यहाँ पर क्या कर रहा था, उसी वक्त घर के अंदर से गायब भी हो गया। मैंने अपनी बहू से इतना पूछा, घर में कोई आया था? अगर उसका दिल साफ होता तो वो कह देती हाँ मेरा कोई दोस्त था या कजन था या मेरा कोई रिश्तेदार था, कुछ तो बोलती। उसने तो सीधा मना कर दिया, साफ मुकर गई, नहीं घर में तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि तूने किसी को नहीं देखा घर में? तो कहने लगी कि मैंने किसी को नहीं देखा था, मैं तो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। जब कहीं इतना साफ झूठ बोला जाता है, जिसको सफ़ेद झूठ कहते हैं, कि मैं खुद अपनी आंखों से देखा और जब पूछा तो बिल्कुल मुकर गई, तो उसके पीछे भी कुछ बहुत बड़ी कहानी होती है। और हमेशा झूठ किसी बात को छुपाने के लिए ही बोला जाता है। वह लड़का कौन था मुझे नहीं पता था। जब हमारी बहू की शादी हुई तो उस टाइम उसके रिश्तेदार वगैरह आए थे, लेकिन ऐसे शादी में रिश्तेदारों की शक्ल कहाँ याद रहती है। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था। अगर उसका कोई कजन भी आता तो हम ये नहीं कहते कि वो क्यों आया है और अकेला क्यों आया है, तुम्हारे कमरे में क्यों बैठा था। हम लोग ऐसे नहीं थे। अगर वह कहती कि मेरा कोई दोस्त था, तब भी मैं ये बात उसके पति को नहीं बताती, यानी अपने बेटे को नहीं बताती, लेकिन मैं उसे इतना जरूर कहती कि बेटा शादी के बाद मर्दों से दोस्ती नहीं रखते। लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया और झूठ बोल दिया कि कोई आया ही नहीं था। ये वह पल था जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहू के किरदार में ज़रूर कोई झोल है। फिर अपने बेटे को ये सब बताने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ था कि कहीं वो मेरी बात का यकीन ना करे। इसी सोच में मैंने कई दिन गुजारे, और जब एक दिन मेरा बेटा काम से वापस आया तो मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। मेरे दिल में एक माँ की परेशानी थी, एक डर था कहीं मैं किसी गलती पर तो नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वह नज़रअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने धीरे से कहा। मेरा बेटा, जिसका नाम सुभाष है और हमेशा मेरी बात को ध्यान से सुनता था, वो मेरे करीब आया और बोला कि माँ क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बेटा, वंदना का व्यवहार मैं कई दिनों से देख रही हूँ, अजीब सा बदलाव आ रहा है। वह अपने कमरे में बंद होकर फ़ोन पर किसी से बात करती रहती है, और 2-2 4-4 घंटे कौन किसी से बात करता है। और फिर हमने भी तो ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए ना। जब किसी से बात की जाती है तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि बात किससे हो रही है, अपने घर वालों से बात कर रही है या दोस्तों से या किसी और से। ये सब फ़ोन पर हाव भाव से ही इंसान को पता चल जाता है। देख, मेरी बात का बुरा ना मानना, अगर वह तेरी पत्नी है तो वो मेरी बहू भी है, मेरी भी तो कुछ लगती है, इस घर की इज्जत है। लेकिन मैं तुझे ये सब कुछ बहुत भारी दिल के साथ बता रही हूँ, और असल बात ये है
कि जब मैं थोड़ा सा रुक गई तो मेरे बेटे ने कहा, क्या बात है? वह भी परेशान हो गया था क्योंकि उसको भी इस बात की समझ आ रही थी। आधी बात तो मैं उसको बता चुकी थी और बाकी के बात भी मैं बता देना चाहती थी कि मैंने किसी को कमरे में देखा था और कोई मर्द था। मैंने कहा कि फ़ोन पर बात करना भी अजीब था, पर यह भी जान ले कि आज तो मैंने उसे किसी मर्द के साथ घर में देखा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये सुनकर सुभाष का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। मेरी बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली। बोला, माँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वंदना ऐसी नहीं हो सकती। वो मेरी पत्नी है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। उसको ये सोचना चाहिए था। अगर मुझे गलतफहमी हुई होती या फिर मुझे कोई वहम हुआ होता, मुझे अपनी उम्र का भी तो लिहाज था। मैंने कोई जागती आंखों से सपना देखा होता, मैं उसके सामने ये बात नहीं रखती। मैं क्यों उसको ऐसा कहती? मुझे यकीन था, तभी तो मैंने उसे ये सब कुछ बताया था। मेरा दिल टूट गया। मैंने उसी वक्त अपने बेटे से कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह किसी गैर मर्द को घर में लाती है और ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम इस बात को थोड़ी गंभीरता से ले लो। सुभाष ने मेरी बात को हल्के में ले लिया। वंदना के प्यार में इतना गुम था कि मेरी बात को झूठा समझने लगा। वह बोला कि माँ, मैं जानता हूँ कि आप वंदना से मोहब्बत नहीं करती, आप उससे खुश नहीं हैं और इसलिए आप ये बातें कर रही हैं। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था कि उसका अपना बेटा, जिसे उसने मोहब्बत से पाला था, उस पर भरोसा करने के बजाय अपनी पत्नी के झूठ पर यकीन करे। उस दौरान वंदना भी कमरे में आ गई और उसका चेहरा मासूम बना हुआ था, लेकिन मेरी नज़र में उसका किरदार ठीक नहीं था। वह औरत जो मेरे बेटे को बर्बाद कर रही थी। क्या हुआ? वंदना ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जानती थी कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फिक्र ना थी। मैंने थोड़ा गुस्से में होकर कहा, तूने आज जो कुछ किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तुम्हारे झूठे चेहरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वंदना ने जल्दी से अपने अंदर एक मासूम किरदार का झूठा नाटक किया। आखिर क्या बात हुई? मुझे भी तो कुछ पता चले कि मैंने क्या किया है। मैं तो किचन में खड़ी आप दोनों के लिए रात का खाना बना रही थी, लेकिन कमरे से आप लोगों के लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनकर इस तरफ आ गई हूँ। देखूँ तो सही क्या हुआ है। वह इस तरह से भोली बन रही थी जैसे कि दुनिया में सबसे इकलौती मासूम औरत वही है। मैंने कहा कि आज तुम्हारे कमरे में कोई था और सारा कुछ बता दिया। मैंने देख लिया था और मैं अपने बेटे को यही बता रही थी, लेकिन वह यकीन नहीं कर रहा था। तो वंदना ने ऐसी शक्ल बना ली जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं था, आपकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उनको तो कुछ और ही दिखाई देता है। वो मेरी बदहवासियों के किस्से सुनाने लगी। कल उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया था। जब मैंने कहा कि बर्तन उठाने आई हूँ तो कहने लगी कि मैंने अभी खाना ही नहीं खाया, जबकि खाना खा चुकी थी। अपनी चीज़ें भी जगह जगह रखकर भूल जाती हैं। और रात को तो उनको कहीं से आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन जब बाहर गई तो कोई भी नहीं था। जब मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि हाँ, ये सब कुछ हुआ था, लेकिन मैंने उसके कमरे में किसी आदमी को देखा था। वह कहने लगी कि ठीक है, फिर मैं आपको कसम देती हूँ, कसम से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती ना। वह गीता जैसे पवित्र किताब पर हाथ रखने के लिए लपकी थी। मेरे बेटे के दिमाग में ये बात बैठ गई थी। शायद मुझसे गलतफहमी हुई है, इसलिए उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं कसम खाने की। मेरी मम्मी को कोई गलतफहमी हुई होगी, फिर दोबारा इस बारे में कोई बात ना सुनो। मैंने अब दोनों को देख लिया है, आप दोनों की बात सुन ली है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। वंदना, जाओ जाकर मेरे लिए खाना लगाओ। उसने अपनी तरफ से बात ही खत्म कर दी, लेकिन था वह गुस्से में। मेरी बहू ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी कि मैं तो आपको बड़ा मासूम समझ रही थी, लेकिन आप तो मासूम नहीं हैं। आपने मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काने का काम किया है और आपको पता होना चाहिए जीत मेरी होगी, आपकी नहीं। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे किसी के साथ कोई जंग नहीं करनी थी और मैं तो एक माँ थी। अगर वो मेरा बेटा था तो ये भी तो मेरी बेटी जैसी थी, और अगर ये कोई गलत काम कर रही थी तो मैं उसको माफ़ भी तो कर सकती थी। लेकिन इसका मतलब यही था ये गलती पर थी, और असल में इसने मैदान में आकर ये जाहिर कर दिया कि मैं ही गलती कर रही हूँ। अब जो करना है कर लो। हंसती हंसती बाहर चली गई, जैसे उसे इस बात की खुशी हुई है। मेरे बेटे ने उसका साथ दिया, पर कहते हैं ना कि जहाँ एक बार चोरी होती है वहाँ बार बार जरूर होती है। यहाँ पर भी यही होने वाला था।
अब उसको पता चल गया था कि मुझे उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए जो काम वो पहले मेरा कर दिया करती थी अब वो मेरा काम भी नहीं करती थी। मेरे कपड़े इस्त्री ना करती, मेरे लिए खाना नहीं बनाती, नाश्ता भी ना बनाती। लेकिन जब मैं शिकायत करती तो कहती मैंने तो कर दिए थे, लगता है आप भूल गई हैं। और उनकी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। वो मेरे बेटे के दिमाग में यही बात डालना चाहती थी कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे किसी बारे में पता ही नहीं। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मुझे नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। और मेरे बेटे ने भी मुझे कहा कि आपके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ, पापा भी इस दुनिया में नहीं है और वह आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहते थे। और ये बात मेरी औलाद को भी पता थी, उसने कैद करके रखा था। इसलिए तो जब मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आया तो मैं बहुत खुश हुई थी और मैंने कसम खाई थी इसको उसके बाप की तरह नहीं बनाऊंगी और औरत की इज्जत करने वाला मैं अपने पति जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। अगर मेरे साथ कोई समस्या हुआ तो कल को मेरा बेटा मेरे साथ तो खड़ा होगा ना और मेरा ख्याल रखेगा। इसलिए तो मैं अपने बेटे को इतना प्यार किया और अपनी सारी खुशियों में अपने बेटे के अंदर ही देखने लगी। ऐसा ही होता है ना कि जब औरत शादी करके आती है तो उसके लिए उसका सब कुछ उसका पति ही होता है, लेकिन जब उसे अपने पति से मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर वह अपना ध्यान औलाद की तरफ लगा लेती है। और मुझे तो भगवान ने एक ही बेटा दिया था, मैंने तो उसके इतने जतन किए थे, उसे दिलो जान से चाहा था। और अब बार बार कोई बात होती तो वो मुझे मेरे बेटे के सामने झूठा साबित करती थी, इसलिए मैं चुप हो जाती थी। लेकिन एक दिन फिर ऐसा हुआ, मैंने उसके कमरे में किसी को बैठे हुए देखा। इस बार मैंने उस आदमी को बिल्कुल साफ साफ देख लिया था और वह मेरी बहू का हाथ पकड़े बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे पति ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़ सकता है। मेरी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि मेरा बेटा बदकिस्मत था, उसकी पत्नी का किरदार ठीक नहीं था और वह उसके साथ धोखा कर रही थी। ये कोई आम बात नहीं थी, मेरे बेटे की किस्मत बुरी थी और इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए थे क्योंकि मैंने हमेशा उसकी एक सीता जैसी पत्नी मिले ये प्रार्थना भगवान से की थी। प्रार्थना सिर्फ बेटे के लिए नहीं, बेटियों के लिए भी करनी चाहिए। मैं भी अपने बेटे के अच्छे किस्मत के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन अब ये सब कुछ हो गया। काफ़ी दिनों से वो मुझे मेरे बेटे के सामने झूठा साबित करने पर तुली रहती थी और आज मैंने अपने बेटे के सामने फिर से अदालत लगाने का फैसला किया। मैंने सोच लिया अगर वह मुझे झूठा साबित करेगी तो मैं भी तो गीता की कसम खा लूँगी क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ। और अगर वह गीता की कसम उठाती है तो उसको भी तो पता होना चाहिए गीता की झूठी कसम खाने में कितना बड़ा पाप होता है। मैंने अपने बेटे को अपने कमरे में बुला लिया और कहा बड़ी ज़रूरी बात करनी है। बिल्कुल उसी दिन जैसा माहौल था जैसे उस दिन बुलाया था, पर वह आकर बैठ गया और फिर मैंने उसे सब कुछ बताया कि मैंने देखा है उस लड़के को, उस लड़के का हुलिया भी बताया। मेरे बेटे ने ऐसी गहरी सांस ली जैसे फिर से ये सोच रहा हो कि मैं कोई तमाशा कर रही हूँ, मुझे कोई सपना आया हो जिसको मैं हकीकत समझ रही थी। मैंने कहा कि बेटा मेरी बात सुनो। उसने कहा ठीक है, फिर वंदना को बुला लाता हूँ। उसने वंदना को बुलाया और बड़े तरीके से बात पूछी कि कोई आया था क्या घर में। वह तो साफ मुकर गई। मैंने कहा आया था, मैंने उसे टाइम भी बताया। वह इस टाइम वंदना के कमरे में बैठा था। फिर वह थोड़ी घबरा गई और फिर अचानक से आंसू बहाने लगी और फिर बात वही आ गई कि तुम दोनों में से सच्चा कौन है कैसे पता चलेगा। मेरे बेटे ने कहा कि मैं किसके बात का यकीन करूं, अपनी पत्नी की बात का या अपनी माँ की बात का। अब तुम लोगों को अपनी सच्चाई खुद साबित करनी होगी। उसने गीता जैसी पवित्र किताब को उठा लिया और कहा मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जो कुछ माँ जी कह रही हैं वह झूठ है। मेरी तो जान सी रुक गई। वंदना ने गीता जैसे पवित्र किताब की झूठी कसम खाई थी और ऐसे पवित्र किताब को अपने दिमाग के लिए इस्तेमाल किया। और ये पल था जब मैंने उसे दिल से श्राप दिया था, भगवान से कोई बात छुपा नहीं। और इस किताब की कसम सिर्फ इंसाफ के लिए खाई जाती है। वह जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने गीता जैसे पवित्र किताब को बीच में लाकर झूठ बोला और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुभाष ने मेरी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा, कहा कि माँ बस बहुत हो गया, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। वंदना मेरी पत्नी है और मैं उस पर भरोसा करता हूँ, आपको ये सब बातें शोभा नहीं देती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं हैरान थी कि मेरा अपना बेटा मेरी बात को कैसे झुठला रहा था। मैंने हमेशा उसके भले के लिए भगवान से प्रार्थना करती आई थी, लेकिन आज वह उस औरत के झूठ में फंस गया था जिसने उसका घर बर्बाद कर दिया था। सुभाष ने आखिरकार वो बात कर दी जो मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। माँ अगर आपको वंदना के साथ कोई समस्या है तो आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और एक माँ के लिए इससे ज़्यादा बड़ा दुख और क्या हो सकता था। उसका अपना बेटा जिसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उसे अपने ही घर से निकाल दे। रात के वक्त जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, मेरा बेटा मुझे घर से बाहर निकालने का फैसला किया था, तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा मुझ पर इस तरह जुल्म करेगा। मेरे दिल में एक माँ की मोहब्बत और एक पत्नी का दर्द दोनों थे, और ये दोनों एहसास एक दूसरे से टकराने लगे थे। सुभाष, तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया, हर पल तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, और तुम आज मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें घर से चले जाना चाहिए। मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह सर्द शब्दों में बोला कि माँ, आपको समझना होगा, वंदना मेरी पत्नी है और मैं उस पर यकीन करता हूँ। अगर आपको उससे समस्या है तो आपको यहाँ से जाना होगा। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी उम्मीदें चटक गई हों। मैंने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन दिल में ख्याल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं वाकई अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी बेवकूफ़ बन गई हूँ। रात का वक्त था और चांद की रोशनी में सब कुछ सन्नाटा था। जब मैंने घर के बाहर कदम रखा तो मेरे दिल में हजारों सवाल थे। मैंने सोचा कि अब मुझे कहाँ जाना है। मेरा कोई नहीं था सिवाय भगवान के कि मैं उसका सहारा लूँ। मुझे याद आया कि भगवान तो हमेशा अपने श्रद्धालुओं के साथ होता है। जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करें। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे कदम दरवाजे से बाहर निकलते ही एक पल के लिए रुक गई। और फिर मैंने अपने भगवान से अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की कि भगवान, तुम मेरे दिल का हाल जानता है, मेरी मदद कर। जब मैं बाहर निकलने लगी तो पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब किस्सा हुआ। जब मैं कुछ कदम चलकर मोहल्ले के कोने पर पहुंची थी, मैं डर से पीछे हटी, लेकिन एक चमकती हुई रोशनी मुझ पर छा गई और मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह एक रोशनी की शक्ल में मेरे सामने आई थी, पर वह एक बूढ़े आदमी की शक्ल में आ गया। मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत चाहिए और भगवान तुम्हारे साथ है। उस बूढ़े आदमी के आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था और मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मैंने जागती आंखों से कोई सपना देखा हो। ये मैं नहीं कहती कि वह आदमी मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये मंजर सवार हो गया था। मोहल्ले के लोग भी नींद से जाग गए थे और वे सब हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसे अभी उसके बेटे ने निकाला था, अब एक अजीब सी रोशनी में खड़ी थी। लोग मेरे घर के आगे जमा होने लगे और सवाल करने लगे कि ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो मुझे हैरान कर गया। वे बूढ़ा आदमी जो रोशनी के बीचों बीच खड़ा था बोला, ये भगवान का चमत्कार है, तुम्हारे लिए इंसाफ है। जो इंसान भगवान को अपने आप को सौंप देता है, भगवान जरूर उसकी मदद करता है, और यही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। और तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कर्तव्य हमेशा आपके साथ रहता है। कि बातों ने मेरे दिल में भरोसा नहीं, उम्मीद जगा दी। मोहल्ले वाले मेरी तरफ आने लगे और कुछ लोग बोलने लगे, माँ, हम आपके साथ हैं। वंदना ने जो किया वह गलत है, हमें सच्चाई का साथ देना होगा। याद रखो, सच्चाई कभी छुपती नहीं। भगवान हमेशा अपने श्रद्धालु के साथ होता है और उनके लिए रास्ते खोलता है। वंदना को अपनी झूठ का खामियाजा भुगतना होगा। और ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने महसूस किया ये एक बड़ा इम्तिहान था और भगवान ने मुझे इस इम्तिहान में अकेला नहीं छोड़ा। मुझे यकीन हो गया जो भी हो मैं अपनी सच्चाई पर कायम रहूंगी और भगवान मेरी मदद करेगा। जब वह रोशनी और वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल ही गायब हो गया तो मोहल्ले के लोग हैरान परेशान थे। उन्होंने देखा कि मैं एक नई हिम्मत के साथ खड़ी हूँ और मेरा चेहरा सुकून से भर गया है। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे एक शक्ति दी। किसी ने कहा कि ये बाबा तो बहुत पहुँचे हुए इंसान थे, सिर्फ लोगों ने उनके बारे में सुना था, किसी ने देखा नहीं था, लेकिन लगता है कि आज वे अपने रूप में प्रकट हो गए हैं और आपके लिए उन्होंने टाइम निकाला। इसका मतलब कि आप गलती पर नहीं हैं। आप आधी रात को घर से बाहर क्यों जा रही हैं? क्या हुआ? वह सभी मुझसे पूछने लगे। मेरी मदद को तैयार थे। ये कोई पहुँचे हुए बाबा जी थे जिनके लिए यहाँ मोहल्ले में पंडाल सजाया गया था कि आएंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन समय पर पहुँच नहीं पाए थे। मोहल्ले वालों के चेहरे पर हैरानी और शक था। वह सब जानना चाहते थे कि उस रात वाकई क्या हुआ था। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे थे शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ या कोई कहानी बना रही हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने दिल में महसूस किया वह किसी सपने से कम न था।
शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी और मैं उस इम्तिहान को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था। रात का वक्त था, लेकिन मोहल्ले के लोग मेरे आसपास जमा हो चुके थे। उनकी नज़रें मुझ पर थी, जैसे वो मुझसे कुछ सुनना चाहते हों। किसी के होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, कोई हैरानी से मुझे देख रहा था। माँ, क्या हुआ? एक नौजवान लड़की ने पूछा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी। मैंने गहरा सांस लिया, कहा कि बेटी, जो कुछ तुमने देखा वह सिर्फ भगवान का चमत्कार था। मैं तो बस एक बेबस माँ हूँ जिसने अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के झूठ में आ गया। वंदना ने गीता जैसे पवित्र किताब की झूठी कसम खाई थी, झूठ बोला और उसका बदला भगवान ने ले लिया है। मोहल्ले वाले हैरान थे। कुछ लोग मेरे पास आए और मेरी हिम्मत बढ़ाने लगे। एक औरत जो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी कहने लगी कि माँ जी, हमने वंदना को भी देखा है, वह ऐसे ही हैं और आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चाई पर हैं और भगवान आपके साथ हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि सुकून के थे। मैंने महसूस किया कि भगवान ने मेरी सच्चाई का साथ दिया और मोहल्ले के लोग भी अब मेरी हिमायत कर रहे थे। अगले दिन ये किस्सा पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था। हर कोई बात कर रहा था किस तरह एक बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया गया और किस तरह भगवान ने उनकी मदद की। वंदना का किरदार अच्छा नहीं था और झूठे वादों का पर्दाफाश हो चुका था। लोग अब उसके बारे में बातें करने लगे। वह जो कल तक अपने आप को मासूम बना लेती थी, अब उसकी हकीकत सबके सामने थी। मेरे बेटे को मोहल्ले के लोगों ने रोक रोक कर कहा कि आपके घर में तो एक आदमी आता है तो दूसरा जाता है। आपकी माँ को पता नहीं चलता होगा, लेकिन हमें पता था। फिर भी हम चुप थे। हमने कहा कि ये आपका पर्सनल मामला होगा, इसलिए हम लोग नहीं बोलते थे। लेकिन आपने अपनी माँ को आधी रात को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैंने अपने बेटे से बहुत मोहब्बत की थी और उसका व्यवहार मुझे अंदर से तोड़ चुका था। मैंने सोचा कि शायद सुभाष कभी न कभी तो मेरी बात का यकीन करेगा, लेकिन अभी तक उसकी आंखों पर पर्दा था। मोहल्ले के बूढ़े लोगों ने ये फैसला किया कि वह सुभाष से बात करेंगे। वो मेरे हक में खड़े हो गए और फैसला किया कि सुभाष को उसकी पत्नी की हकीकत बतानी चाहिए। वह मेरे बेटे के पास गए, पर जब सुभाष ने उनकी बातें सुनी, उसके चेहरे पर शक के असर दिखाई दिए। सुभाष, हमने अक्सर वंदना को गैर मर्दों के साथ देखा है। तुम्हारी माँ सच बोल रही है और तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। वंदना तुम्हें धोखे दे रही है और ये बात तुम्हें खुद देखनी चाहिए। सुभाष का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह गलत था, लेकिन वह अभी भी वंदना के प्यार में पागल था। अगले कुछ दिनों में सुभाष ने वंदना पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो अचानक जल्दी घर आया, उसने वंदना को एक गैर मर्द के साथ देखा। उसका दिल टूट गया। वह इंसान जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसको धोखे दे रही थी। सुभाष को अपनी माँ की बातों पर यकीन आ गया, लेकिन अब तो वक्त गुजर चुका था। सुभाष की दुनिया जैसे अंधेरे में डूब चुकी थी। उसके सामने वंदना की हकीकत खुल चुकी थी, लेकिन अब वो अपनी बेवकूफ़ी और माँ की बात को झुठलाने पर शर्मिंदा था। वह वंदना की मोहब्बत में अंधा हो चुका था और उसे अंधी मोहब्बत की वजह से उसने अपनी माँ को रात के टाइम घर से निकाल दिया था। अब जबकि हकीकत उसके सामने खुल गई थी, वह खुद को कोसने लगा था। सुभाष चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उसके दिमाग में एक ही बात तांडव कर रही थी, मैंने अपनी माँ की बातों पर यकीन क्यों नहीं किया। वह याद कर रहा था किस तरह उसकी माँ ने उसे बार बार सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन वंदना की झूठी कस्मों ने उसे अंधा कर दिया था। अगली सुबह सुभाष ने वंदना का सामना करने का फैसला किया था। उसके सामने आया और उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में गुस्सा। वंदना, मैंने कल तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। मैंने अपनी माँ की बातों को झुठलाया था, लेकिन आज मुझे हकीकत का पता चल चुका था। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी माँ को इस घर से निकाल दिया है। सुभाष की आवाज़ गुस्से से भरा हुआ था, जो हमेशा चालाकी से हर बात का जवाब देती थी, इस बार भी अपने झूठ और मकारी का जाल फैलाने लगी। मेरे सामने आकर बड़ी मासूमियत से बोली कि सुभाष, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वह आदमी मेरा दोस्त था और मैं तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। माँ जी ने तो हमेशा मुझसे नफरत की और तुम्हें मालूम है कि वह शुरू से ही हमारे रिश्ते के खिलाफ थी। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दोस्त, तुमने झूठ बोलकर गीता जैसे पवित्र किताब की कसम खाई थी कि तुम्हारी नीयत साफ है और मेरी माँ को झूठा साबित करने की कोशिश की। तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मेरी माँ को बदनाम किया। वंदना का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी चालाकी से अपने शब्दों पर गौर किया और अपने शब्दों को मोम करते हुए कहा कि सुभाष, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मैं चाहती थी हम दोनों खुश रहें। तुम्हारी माँ हमारे बीच हमेशा जहर घोलती रही।
मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता और भी मजबूत हो। सुभाष वंदना के झूठ से तंग आ चुका था। उसका दिल वंदना की चालाकी को समझता था। नहीं वंदना, तुमने मुझे कभी मोहब्बत नहीं दी। तुमने बस अपने फायदे के लिए झूठ बोला और मेरी माँ को घर से निकालने का रास्ता ढूंढा। तुम्हारा किरदार एक जालिम बहू का है जिसने एक माँ की प्रार्थनाओं और मोहब्बत का मजाक उड़ाया। वंदना अब अपने रंग बदलने लगी। उसका चेहरा जो पहले मासूमियत में बदला हुआ था अब एक जालिम औरत की तरह नजर आने लगी। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। क्यों? वह मेरे रास्ते का कांटा थी। मैंने जो कुछ किया वह अपने फायदे के लिए किया। तुम्हें कभी उसकी परवाह नहीं थी मैं क्या चाहती हूँ। सुभाष का दिल फटने लगा और वह अपनी पत्नी की असलियत को पूरी तरह समझ चुका था। उसने वंदना से कहा, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने अपनी माँ के साथ जो किया उसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं हो सकती। सुभाष ने यह फैसला कर लिया था, लेकिन वह सच जान चुका था। वंदना के जुल्म और चालाकी का पर्दाफाश हो चुका था और अब वह उसके झूठे चेहरे को देखने के लिए तैयार नहीं था। सुभाष, क्या तुम सच मुझे छोड़ने का सोच रहे हो? वंदना ने एक जोरदार आवाज में कहा, जैसा उसका गुस्सा उभर आया हो। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, समझे? मैंने तुम्हारे लिए हर चीज कुर्बान कर दी। कुर्बानी? तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। तुमने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की और अब तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रही हो। वंदना ने अपने चेहरे पर एक चालाकी सी मुस्कुराहट सजा ली। ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन याद रखो तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। सुभाष ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरी जिंदगी का मतलब अब तुम नहीं हो बल्कि मेरी माँ की इज्जत और मोहब्बत है। तुमने खुद को मेरे सामने बेनकाब कर दिया। वह पल सुभाष की बहुत सख्त था। उसने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया उसकी माँ की मोहब्बत हमेशा हकीकत थी, जबकि वंदना की मोहब्बत बस एक झूठ का पर्दा थी। उसने कमरे से बाहर निकलने का इरादा किया। जब सुभाष बाहर निकला तो उसके दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। उसने सोचा कि वह अपनी माँ के पास जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। वह जानता था कि उसने अपनी माँ के साथ जुल्म किया था, लेकिन अब वो उसकी मोहब्बत को दोबारा पाने के लिए तैयार था। मोहल्ले के लोग अभी भी उस किस्से के बारे में बात कर रहे थे और जब सुभाष अपनी माँ को देखा उसकी आंखों में बहुत पछतावा था। वह अपनी माँ की तरफ बढ़ा और उसके कदमों में गिरकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैंने वंदना की बातों पर ज़्यादा यकीन किया, तुम्हारी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने अपने बेटे को उठाते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और माँ की मोहब्बत हमेशा बेगर्ज होती है। मैं जानती थी कि तुम उसके झूठे जाल में फंस गए हो, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। सुभाष की आंखें आंसुओं से भर गए। उसने अपनी माँ के हाथों को थामकर कहा कि मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करूँगा। वंदना ने जो कुछ किया उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। मोहल्ले के लोगों ने जो उस बात को सुन रहे थे उन्होंने सुभाष के तरफ से बोले और बूढ़ों ने कहा कि अब वक्त है कि तुम अपनी माँ के साथ खड़े रहो और उसके साथ इंसाफ करो। वंदना, जो कुछ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं। मैंने अपने बेटे सुभाष को तसल्ली दी और हम सबको अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है, देर से होती है पर दुरुस्त होती है। भगवान जरूर श्रद्धालुओं को अपने शरण में रखता है। जब सुभाष ने वंदना के हकीकत के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो वह भी उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने सुभाष के तरफ से ही बोला और फैसला किया कि अब वह वंदना को अपने घर में नहीं रहने देंगे। कुछ दिन के बाद सुभाष ने वंदना के परिवार वालों को सामने बिठाया। तुमने मेरे साथ जो किया वह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ और तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं। वंदना ने अपने चेहरे पर गुस्सा और मासूमी को छुपाते हुए कहा कि ठीक है, तुम मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकूंगी। ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारी जिंदगी में अब मेरे बगैर कैसे गुजारा होगा। सुभाष ने सर्द शब्दों में कहा। मोहल्ले के लोगों ने सुभाष की हिमायत की और वंदना को घर से निकाल दिया गया। वह बेबस और गुस्से से भरी हुई वहां से चली गई। सभी जानते थे कि वंदना के किए का ही नतीजा है। अब वह दोनों माँ बेटों के जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। सुभाष ने मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू किया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने सुभाष को बताया, भगवान की मदद हमेशा उनके साथ रहेगी। वंदना के चले जाने के बाद मेरा बेटा मुझसे रोज शर्मिंदा रहता। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी की अहमियत क्या होती है। एक दिन सुभाष ने मुझे कहा, माँ मैंने सोचा है हम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। हम एक साथ मिलकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।
मैंने खुशी से कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने अपना काफ़ी समय बर्बाद कर दिया और अब हमें अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना है। हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, दोनों मिलकर काम करना शुरू किया और मोहल्ले के लोगों ने हमारी बहुत मदद की। हमने पूरे मोहल्ले की दावत की, हमने एक कपड़े की दुकान खोली और हमारी दुकान देखते ही देखते दिन दुगनी रात चौगनी कमाई करनी शुरू कर दी। इसी तरह एक दिन मेरे दुकान पे मेरी सहेली आई। उसने अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे का रिश्ता मांग लिया। हम दोनों माँ बेटे का मुंह तो पहले से ही जला हुआ था। अब जल्दी किसी पर भरोसा करना हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन जब मैं उसकी लड़की को देखा तो यकीन आ गया कि वाकई ये लड़की बहुत संस्कारी थी और भगवान को मानने वाली थी और भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। पूजा किए बिना कभी पानी ना पीती थी। जब मैं अपने बेटे सुभाष से बात की तो वह बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उसने कहा कि माँ, मैं अब किसी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने पहले ही आपका बहुत दिल दुखाया है। अगर आपको ये लड़की पसंद है तो बेशक मेरी शादी करवा दो, लेकिन अब मुझे रत्ती बराबर भी किसी लड़की पर विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि वंदना ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और वह घाव मेरे शरीर में बहुत गहरा है। मेरा घाव इतना जल्दी अभी नहीं भर पाएगा। फिर मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं भी वंदना को अपनी बेटी जैसा माना था और शायद मैं उसकी गलतियों को माफ़ भी कर देती, लेकिन उसने तो एक माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को ही तोड़ना चाहा। मुझे पता है कि तुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन ये जीवन है, हमें जीना ही पड़ेगा और ऐसे लोगों से तो सामना होता रहेगा। अगर दुनिया में सही इंसान भी हैं तो बुरे इंसान भी हैं। क्या उसकी वजह से हम जीना छोड़ देंगे? नहीं बेटा, हम अपने आप को संभालेंगे और तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।